20वीं सदी के आगाज में यूरोप में सियासी कशीदगी अपने उरूज पर थी। यूरोपीय ताकतें अपनी फौजी और इक्तिसादी ताकत को बढ़ाने की दौड़ में मसरूफ थीं। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस और स्ट्रांगर के दरमियान कौम प्रस्ती, साम्राज्यत और फौजी मुसाबकत की वजह से तनाव बढ़ता जा रहा था। जंग की एक बड़ी वजह यूरोपीय ताकतों के दरमियान पेचीदा इत्तेहाद का निज़ाम था, जिसने छोटे तनाज़ात को आलमी जंग की तरफ धकेल दिया। 1914 में बुल्कान में कशीदगी बढ़ गई, जहां सर्बिया और स्ट्रांगर के दरमियान तनाज़ात ने एक बड़ी जंग की बुनियाद रखी। खास तौर पर स्ट्रांगर के वली अहद शहजादा फेरेंस फर्डिनेंड का कत्ल सर्बिया के कौम प्रस्तों के हाथों हुआ, जिसने यूरोप को एक बहरान में धकेल दिया। 28 जुलाई 1914 को स्ट्रांगर ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया और यूरोप भर में इत्तेहादी ममालिक भी इस जंग में शामिल होने लगे। बरतानिया, फ्रांस, रूस और सर्बिया ने एक तरफ इत्तेहाद बना लिया, जबकि जर्मनी और स्ट्रांगर ने मरकजी कुव्वतें तश्कील दे। जंग का आगाज फौरी और शदीद था और उसके इब्तिदाई दिनों में फौजी और अवाम में जोश और खरूश देखा गया। इब्तिदाई तौर पर इत्तेहादी कुव्वतों में बरतानिया, फ्रांस, रूस और सर्बिया शामिल थे। बाद में अमेरिका, इटली, रोमानिया और पुर्तगाल भी इस इत्तेहाद में शामिल हुए। इत्तेहादी कुव्वतों का मकसद मरकजी ताकतों जर्मनी और स्ट्रांगर को शिकस्त देना था, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया और बल्गारिया की हिमायत भी हासिल कर चुकी थी। जंग का इब्तिदाई जोश और खरूश जल्द ही खंदकों की जंग की तबाहकारियों में तब्दील हो गया, खास तौर पर मगरबी महाज पर। यह महाज शुमाली समंदर से सुइस सरहद तक तकरीबन 475 मील पर फैला हुआ था। यहाँ खंदकों की जंग ने फौजियों को महीनों बल्कि सालों तक जमीन दो सुरंगों में कैद रखा, जिसमें दोनों अतराफ के फौजी सख्त मौसमी हालात, बीमारियों और मुस्तकिल हमलों का सामना कर रहे थे। मशरकी महाज पर जंग की नौइयत मुख्तलिफ थी, जहाँ वसी इलाकों की वजह से खंदकों की लड़ाई कम हुई, लेकिन इसके बावजूद लड़ाई की शिद्दत मगरबी महाज से कम न थी। पहली आलमी जंग जदीद टेक्नोलॉजी और जंगी हथियारों के इस्तेमाल के लिहाज से मुनफरिद थी। मशीन गन, गैस और हवाई जहाज जैसे हथियारों ने जंग की नौइयत को यकसर बदल दिया। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों ने मैदान जंग में नई किस्म की हिकमत अमलियों को जन्म दिया, जबकि बहरी आबदोजों ने समंदरी जंग में अहम किरदार अदा किया। इब्तिदाई तौर पर अमेरिका इस जंग में गैर जानिबदार रहा, लेकिन अप्रैल 1917 में जर्मनी की गैर महदूद आबदोज जंग की पॉलिसी ने अमेरिका को जंग में शामिल होने पर मजबूर किया। अमरीकी सदर वुडरो विल्सन की क़यादत में अमेरिका ने इत्तेहादी कुव्वतों को न सिर्फ फौजी बल्कि इक्तिसादी मदद फराहम की, जिससे जंग का तवाज़ुन इत्तेहादियों की तरफ झुक गया। 1917 में रूस में इनकलाब की लहर ने जंग की सूरत-ए-हाल को ड्रामाई तौर पर तब्दील कर दिया। ज़ार निकोलस दुवम की हुकूमत की नाकामी और बाल्शेविकों के इक़्तिदार में आने से रूस जंग से बाहर निकल आया, जिससे मशरक़ी महाज पर जर्मनी को बड़ी कामयाबियां हासिल हुईं। बाल्शेविक हुकूमत ने जर्मनी के साथ का मुआहदा किया, जिसके तहत रूस ने बहुत से इलाके जर्मनी के हवाले कर दिए। 1918 के वस्त तक इत्तेहादी कुव्वतों ने मगरबी महाज पर जर्मन फौज के खिलाफ जारहाना हमले शुरू किए, जिन्हें 100 दिन के हमले के नाम से जाना जाता है। बल्गारिया, सल्तनत उस्मानिया और स्ट्रांगर ने हथियार डाल दिए और जर्मनी में भी अंदरूनी बगावतें शुरू हो गईं। 9 नवंबर 1918 को जर्मन कैसर विलियम दुवम ने तख्त छोड़ दिया और 2 दिन बाद जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत हुए। 11 नवंबर 1918 को मगरबी महाज पर जंग बंद हो गई। 1919 में मुआहदा वर्साई के तहत जर्मनी पर सख्त पाबंदियां आयद की गईं। जर्मनी ने यूरोप के अहम इलाके खो दिए और इसे भारी जंगी हर्जाना अदा करना पड़ा। इस मुआहदे ने न सिर्फ यूरोप के सियासी नक्शे को तब्दील किया, बल्कि आइंदा के आलमी तनाज़ात की बुनियाद भी रखी। पहली जंग अजीम ने आलमी मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। यूरोप की बेशतर मईशतें तबाह हो गईं और मजदूर तबका जंग के बाद बदतरीन हालात में था। ख्वातीन ने जंग के दौरान अहम किरदार अदा किया, क्योंकि मर्द फौज में भर्ती हो चुके थे। ख्वातीन ने फैक्ट्रियों, दफातर और दीगर जगहों पर काम किया, जिससे ख्वातीन की मुआशरती हैसियत में इजाफा हुआ और मुस्तकबिल में ख्वातीन के हुकूक की तहरीक को तक़वियत मिली। जंग के बाद आलमी बरादरी ने एक नया आलमी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। 1920 में लीग ऑफ नेशंस का क़याम हुआ, जिसका मकसद आलमी तनाज़ात को पुरअमन तरीक़े से हल करना था, ताकि दोबारा जंग ना हो।
لیکن لیگ آف نیشنز کی ناکامی اور عالمی اقتصادی بحران نے 1930 کی دہائی میں دوبارہ عالمی جنگ کی راہ ہموار کی۔ پہلی عالمی جنگ نے ادب، فنون لطیفہ اور فلسفے کو گہرے طور پر متاثر کیا۔ بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے جنگ کی ہولناکیوں کو اپنے کام میں بیان کیا۔ مشہور ادیبوں جیسے ولفریڈ اوون اور ارنسٹ ہیمنگوے نے جنگ کے تجربات کو اپنی تحریروں میں دکھایا۔ یہ ادب اور فنون اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ جنگ نے انسانی تجربے کو کس طرح بدل دیا۔